वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम तीसरी ढाल का अध्ययन कर रहे थे। तीसरी ढाल में भी चौथा नंबर का छंद, जहाँ पर अपन देख रहे थे आत्मा की अवस्थाएं। यहाँ पर पंडित जी ने आत्मा की 3 अवस्थाएं छंद के माध्यम से बताई। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार की जो हैं अवस्थाएं हैं। ध्यान रहे, आत्मा तो अखंड है, उसके कोई भेद नहीं है। आत्मा अखंड होती, उसके भेद नहीं। ऐसा मत समझना आत्मा खंड खंड है। एक आत्मा जो है बहिरात्मा है, उसी में अंतरात्मा परमात्मा खंड खंड रूप, ऐसा नहीं है। एक बार में एक ही अवस्था आत्मा की होती है। आत्मा या तो बहिरात्मा होगा, वही आत्मा जब बहिरात्मापना छोड़ेगा तो अंतर आत्मा हो जाएगी, और वही आत्मा अंतर आत्मा से परमात्मा हो जाएगी। तो आत्मा अखंड है, एक है, लेकिन श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण की पर्यायों की अपेक्षा से भेद है। भेद किसकी अपेक्षा से है? आत्मा में यदि भेद करना हो तो किसकी अपेक्षा से भेद है? श्रद्धा की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से। इनके जो गुण हैं, इन गुणों की जो पर्याय हैं, इसकी अपेक्षा से हम आत्मा में भेद कर सकते हैं। और ये भेद भी हमारे नयों के द्वारा भेद है, वस्तु में कोई भेद नहीं है, ऐसा मान करके रखना। तो आत्मा एक अखंड है। अब देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने बहिरात्मा कहा, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, इसकी बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बहिरात्मा किसे कहते हैं? प्रश्न है, आंसर दिया है बहि प्लस आत्मा। बहि प्लस आत्मा अर्थ है बाह्य पदार्थ को ही आत्मा अपना मानने वाला। क्या बोल रहे हैं? बाह्य पदार्थ को ही आत्मा और अपना मानने वाला जो है वो बहिरात्मा है। जगत में ऐसे कितने जीव हैं जो अपने को तो मानते नहीं हैं, लेकिन जो बाह्य पदार्थ है उसमें अपनापन रखते हैं। ये मेरा है, इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा जो भाव रखते हैं वो बहिरात्मा हैं। ऐसे बहिरात्मा महादुखी हैं। बहिरात्मा के और कौन कौन से नाम ग्रंथों में दिए हैं? तो बहुत नाम बहिरात्मा के आते हैं। फिर भी जो बहुत प्रसिद्ध नाम है बहिरात्मा के, जिसका गुणस्थान पहला ही होता है और मिथ्या दृष्टि होता है, और इस ऐसे बहिरात्मा का संसार भी जो है अनंत होता है। तो उस बहिरात्मा के शास्त्रों में अन्य अन्य नाम मिलते हैं। यहाँ लिखा है अज्ञानी, मूढ़, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा। इस प्रकार से ऐसे नाम जो हैं बहिरात्मा के पाए जाते हैं। अब हमारे मन में भाव आ रहा होगा कि बहिरात्मा कैसा होता होगा। हम देखना चाहते हैं कि बहिरात्मा कैसा होता होगा। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, स्वयं को बाह्य पदार्थों का स्वामी, कर्ता, धर्ता मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, कर्मों को सर्वथा अपना मानता है, रागादि पर्यायों में अपनत्व करता है। ये बहिरात्मा ऐसा होता है। ये 3-4-5 बातें आपको कही गई हैं। इससे आप बिल्कुल अंदाज लगा सकते हैं कि बहिरात्मा की कैसी स्थिति होती है। और हाँ, ये किसी और में नहीं लगाना है, ये अपने में लगाना है। कहीं मेरे अंदर बहिरात्मापन तो नहीं चल रहा है। स्वयं को बाह्य पदार्थों का स्वामी मानता है। क्या करता है? जितने भी बाह्य पदार्थ यदि प्राप्त हुए हैं पुण्य के उदय से या किसी भी कर्म के उदय से, इसे बाह्य पदार्थों की प्राप्ति हुई है। अच्छे पदार्थ हों चाहे बुरे पदार्थ हों, इन सब पदार्थों में स्वामीपना, मालकियनपना
और अधिपतिपना जो अधिकार उसमें अपना रखता है कि मेरा इसमें अधिकार है, इस प्रकार का जो अंतरंग से अधिकार भाव का रखता है और उसका कर्ता धर्ता भी मानता है कि इसका कर्ता मैं हूँ, इसका धर्ता मैं हूँ, तो ऐसा भाव रखने वाला जो जीव है वो बहिरात्मा हो जाता है। शरीर को आत्मा मानता है। शरीर जो है वो पौद्गलिक है और पौद्गलिक परमाणुओं का एक पिंड है, 9 कर्म हैं, और ऐसे 9 कर्म शरीर को भी यह अपना मानता है। अपना मतलब आत्मा मानता है। आत्मा मतलब कि इसमें कुछ हो जाए तो समझता है कि मेरे में कुछ हो रहा है, जबकि हलचल जो है इस शरीर में हो रहा है, विकृति जो हो रही है शरीर में हो रही है, लेकिन उस विकृति को भी यह जीव जो है अपनी विकृति मानता है। तो इस प्रकार से शरीर को आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा हो जाता है। कर्मों को सर्वथा अपना मानता है। कर्म जो हैं उसके अपने होते नहीं हैं, लेकिन सर्वथा रूप से क्या बोलता है, उस कर्म को अपना मानता है कि ये मेरा कर्म है, ये मैंने किया है, तो मैंने इसको बुलाया है, मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ। कर्म का कभी कर्ता धर्ता नहीं हो सकता है। जीव अपने भावों का कर्ता हो सकता है, कर्म को बनाने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन वह सोचता है कि कर्म जो हैं इनको मैंने बनाया है और मैं इसका करता हूँ। तो शरीर को कर्मों को सर्वथा अपना मानता है। फिर रागादि पर्यायों में अपनत्व करता है। रागादि पर्याय जो हैं वो हमारी आत्मा की स्वाभाविक पर्याय नहीं हैं, वो हमारी आत्मा की विभाव पर्याय हैं, ठीक है ना। लेकिन उस विभाव पर्याय को भी यह क्या करता है, अपनी पर्याय समझने लगता है। रागादि पर्याय यद्यपि अशुद्ध निश्चय से जीव की ही हैं, अशुद्ध निश्चय से जीव की हैं, शुद्ध निश्चय से जीव की नहीं, पर अशुद्ध निश्चय से जीव की ही हैं। लेकिन ऐसी रागादि पर्यायें जो हैं संगति के लायक नहीं होती हैं, तो ऐसी रागादि पर्यायों में भी यह अपनापन धारण करता है, जिससे उसके अंदर बहिरात्मापना बैठा रहता है। और भी कैसा बहिरात्मापना कैसा होता है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अन्य पदार्थों को अपना कैसे मानता है। जो अन्य पदार्थ हैं कहा गया है कि वो बाह्य पदार्थों को अपना मानता है, तो कैसे मानता है, तो इसका प्रश्न का यहाँ पर जवाब दिया गया है, अन्य चेतन पदार्थों को अपना मानता है। कैसे मानता है, जैसे ये मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरे पत्नी हैं, मेरे माता हैं, मेरा परिवार है, मेरा सखा है, मेरे स्वजन हैं, मेरे परिजन हैं, यहाँ तक कि ये मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, शत्रु को भी मेरापन करता है। तो इस प्रकार से ये ऐसा मानता है। मानने की बात हो रही है, बोलने की बात नहीं हो रही है। बोलने में तो आ सकता है, बोलना तो एक व्यवहार है, एक कथन है, एक वार्ता है, लेकिन अंतरंग से ऐसा मानता हो ये मेरे हैं और मेरा इन पर अधिकार है, मैं जैसा चाहूँ ये वैसा करेंगे, वैसा सोचेंगे। तो इस प्रकार से जो उनमें इस प्रकार का अपनापन मानता है चेतन पदार्थों में, वो भी बहिरात्मापना है। अब अन्य अचेतन पदार्थों को अपना मानता है। कैसे मानता है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मोबाइल, मेरी टीवी, जो जो कुछ भी सामान उसके पास हैं, अचेतन पदार्थ हैं, उन पदार्थों में भी यह मेरापन का जो भाव रखता है, ममत्व भाव रखता है, मूर्छा भाव रखता है, यह भाव भी उसका जो है बहिरात्मापना का सिद्ध होता है। तो आपने देखा बहिरात्मा जो शब्द है, बहि आत्मा, बाह्य पदार्थों में अपनापन जो रखता है उसको बहिरात्मा शास्त्रों में कहा गया है। फिर एक प्रश्न आया सामने, स्वयं को बाह्य पदार्थों का कर्ता धर्ता कैसे मानता है। ये जो बहिरात्मा है, जो बाह्य पदार्थ अपन ने जो चेतन और अचेतन अभी आपको बताए, तो उन पदार्थों का कर्ता और धर्ता कैसे मानता है यह बहिरात्मा। तो यहाँ बताया है किस प्रकार से मानता है। जैसे मैंने पुत्र को पढ़ाया, मैंने घर बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने बच्चों को संस्कार डाले, इस प्रकार से वह
इनका कर्ता धर्ता बनना चाहता कि जो कुछ हो मैंने हो। मैंने नहीं पढ़ाया होता तो आज पढ़ नहीं पाता, मैंने मकान नहीं बनाया होता तो आज यहाँ कोई रह नहीं पाता, मैंने धन कमाया है, कितनी मेहनत परिश्रम की है ये मैंने किया है। और तुम जो संस्कारित हो ना, धर्मात्मा हो, वो मेरे कारण से हो। आज तुम दीक्षित हो तो मेरे कारण से हो, आज तुम इतनी तरक्की कर रहे हो तो मेरे कारण से हो। मैंने नहीं किया होता तो आज तुम्हारी क्या स्थिति होती। इस प्रकार से मैंने इस प्रकार का जो विचार उसके अंदर रहता है, ये दृष्टि भी किसकी होती है? बहिरात्मा जीव की होती है। आप हम सब लोग इसी प्रकार से तो विचार करते रहते हैं, इसी प्रकार से बोलते रहते हैं, ये मेरा है और मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने खाना बनाया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने घर चलाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें लिखाया, मैंने तुम्हें बड़ा किया, यहाँ तक बोल देते हैं। तुम जितने बड़े हो गए हो ना, ये मैंने तुम्हें बड़ा किया। तुम क्या बड़ा करोगे भाई? जीव तो अपने आप ही क्या बोलते कि उसका अवगाहना बढ़ रही है, शरीर की अवगाहना बढ़ रही है, ये तो स्वयं का काम है उसका, लेकिन उस कार्य को भी आप अपना कार्य मानते हो। वैसे तो ये अहंकार है, ये ममकार और अहंकार दोनों ही बहिरात्मा के पास होते हैं। तो इसलिए ममकार में यह मेरा है और यह मैं हूँ, ऐसा अहंकार भाव रखता है, इसलिए यह जीव बहिरात्मा कहलाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से हम दिन भर जो है करता 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 पर के कर्ता बनते हैं, पर के धर्ता बनते हैं, और यहाँ तक कि पर के हर्ता भी हम बनना चाहते हैं। तो ये जो है हमारी दृष्टि वो मिथ्या है। इस मिथ्या दृष्टि को अपन को निकाल देना चाहिए। अब बोले हैं शरीर को आत्मा कैसे मानता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यह जो बहिरात्मा जीव है शरीर को आत्मा कैसे मानता है। कुछ तो बात होना चाहिए ना कि हम शरीर को आत्मा मानते हैं तो कैसे मान लेते, हमको पता भी नहीं चल पाता है कब हमने शरीर को आत्मा मान लिया, और उस फीलिंग और उस अनुभव के कारण हमारे अंदर कब बहिरात्मापना प्रकट हो गया। लिखा है यहाँ पर शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। क्या मानता है? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है ऐसा मानता है। तो किसकी उत्पत्ति हुई है भैया? उत्पत्ति तो शरीर की हुई है, लेकिन इस शरीर की उत्पत्ति में जो खुश हो रहा है, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नाश मान। तन के उत्पन्न में खुश होना और तन के नाश में दुखी होना, ये किसकी हालत है, ये किसकी दशा है? तो यह बहिरात्मा जीव जो है उसकी हालत और ऐसी दशा होती है। तो शरीर को आत्मा हम इस प्रकार से मान लेते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है जन्मदिन के दिन, नए नए कपड़े पहनाते हैं, किसको? इस शरीर को सजाते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं, और न जाने क्या क्या कार्य करते हैं। किसके लिए? किसकी उत्पत्ति में? ओहो, आज मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया था और इसका मुझे जन्म हुआ था। तो इस शरीर को बहुत बहुत तरीक़ों से आप क्या करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। ये भी क्या होता है? शरीर को आत्मा मानना। और भी दिया है शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। शरीर के नाश में क्या करता है? अपना नाश मानता है। जैसे मैं बीमार हूँ, थोड़े दिन में मैं मर जाऊँगा, मैं तो अब बचूँगा नहीं, मुझे तो बहुत बीमारी लग गई है, अब बीमारी मेरी दूर नहीं होगी, इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है, अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे कोरोना हो गया है, अब मेरा कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो इस प्रकार से जो उसकी हालत होती है ऐसी बातों से और ऐसी उसकी अवस्था से, तो आचार्य कहते हैं कि वह जो है बहिरात्मा जीव की ऐसी दशा स्थिति हुआ करती है। तो देखा अपन ने, शरीर को आत्मा मानने से वह जन्म की उत्पत्ति में भी खुश होता है, और जब ये शरीर का क्षरण होने लगता है, शरीर का जब जीर्ण शीर्ण होने लगता है, ठीक है, जीर्ण शीर्ण तो शरीर को होना ही होना है, ये तो बीमारी का घर है और ये पुद्गल है, और पुद्गल का स्वभाव ही है गलना, मिटना, बनना, बिगड़ना, इसका स्वभाव है।
इस स्वभाव को जो स्वीकार नहीं करता, वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसको जो स्वीकार नहीं करता, वही तो बहिरात्मा है, वही तो मिथ्या दृष्टि है। और यहाँ भी यही हुआ कि शरीर का जब गलन होना चालू हुआ, शरीर क्षीण होने लगा, शरीर की जो परमाणु हैं और जो भी यहाँ 9 कर्म हैं, वो 9 कर्म आदि जो हैं अपना परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं कर रहा है, उस परिवर्तन को एक सोच रहा है, ये हो रहा है मतलब मेरा जो है हालत ख़राब हो रही है, मेरे में परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर की बनने में खुश होना और शरीर के बिगड़ने में दुखी होना, यह क्या है? बहिरात्मा की है। बाल काले काले हैं तो खुश हो रहा है, और एक भी बाल यदि काला से सफ़ेद हो जाए तो क्या होने लगेगा? दुखी होने लगेगा और चिंतन करने लगेगा कि अब क्या होगा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। तो वो बाल से दुखी है। शरीर में झुर्रियाँ आ जाएं, शरीर में कोई दाग आ जाए, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी पैदा आदि हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार से स्थितियाँ हो सकती हैं शरीर में। कभी कभी लोगों के सफ़ेद दाग निकलने लगते हैं, और भी बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे ऑटोमेटिक परिवर्तन चल रहे हैं अपने कर्म के उदय के कारण। और जैसे जैसे उदय में आते हैं तो वह व्यक्ति बहुत दुखी होने लगता है, बहुत परेशान होने लगता है। और यह इसकी परेशानी, यह उसका दुखपन ही भगवान आचार्य कह रहे हैं कि यह इसकी जो स्थिति है वह बहिरात्मापना सिद्ध होने की स्थिति है। इन चीज़ों से हमने देखा कि वह कैसे कर्ता धर्ता होकर के बहिरात्मा बन जाता है, कैसे शरीर को अपना मानने से बोलते कि कर्ता धर्ता हो जाता है, कैसे वह चेतन और अचेतन बाह्य पदार्थों में अपनापन रखता है तो उससे भी बहिरात्मा हो जाता है। ये सारी की सारी स्थिति। अब एक और रह गया कि रागादि पर्यायों में अपनत्व कैसे करता है बहिरात्मा। तो यहाँ लिखा है कि रागादि पर्यायों में अपनत्व मतलब अपनापन कैसे करता है यह बहिरात्मा। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है, मैं हंसमुख हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं बहुत अच्छा ठग हूँ, मैं लोभी हूँ। ये ऐसी स्थिति होती नहीं होती संसार में। आप बोले, कोई आपको कहे भैया आप बड़े प्रसन्न हो, हाँ 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 मैं तो बहुत प्रसन्न रहता हूँ, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं तो हंसमुख हूँ, मैं बहुत मुस्कुराहट मेरे अंदर रहती है। तो ये भी कसाय है ना, ये भी राग आदि की पर्याय है, और उस पर्याय में वो मग्न हो रहा है। मैं क्रोधी हूँ, कोई से कहेगा देखो ये मुझे मत छेड़ो, मैं तो बहुत क्रोधी हूँ, मेरा क्रोध का स्वभाव जाता नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मुझे ऐसे ही मज़ा रहता है। मैं बहुत अच्छा ठग हूँ, दुनिया को बताता फिरता, भैया देखो मैं तो ऐसा काम निकाल के आ जाता हूँ कि कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाता है। तो उस ठग, उस मायाचारी से वो खुश हो रहा है। लोभी से, मैं लोभी हूँ, जो लोभ है, लोभ के कार्य कर रहा है, उसको उसी में आनंद आ रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है, तो वो उस लोभ की पर्याय में जो है मस्त है, उसमें ही अपनापन कर रहा है। तो देखा आपने, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों की जो कषायें हैं, विकार हैं आत्मा के, उन कषाय में, उन पर्यायों में, रागादि की पर्यायों में जो अपनापन रख रहा है, अपनत्व भाव रख रहा है, यह स्थिति किसकी है? बहिरात्मा की है। एक चीज़ और समझ लें यहाँ पर, बहिरात्मा की कैसी बुद्धि होती है, कैसी बुद्धि होती है बहिरात्मा की। तो लिखा यहाँ पर में एकत्व मतलब ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि, और पर में ममत्व ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि। ये दो बुद्धि जो हैं बहिरात्मा की सदा चलती हैं। पर में एकत्वपना मतलब एक पना, एक जैसा हो जाना, उसमें कुछ हुआ तो अपने में कुछ होने लगा, एकत्वपना, और यह मेरा है पर पदार्थ, ऐसा ममत्व भाव। तो ये दोनों बुद्धि जो हैं बहिरात्मा की चला करती हैं। इस प्रकार से अपन ने आज देखा कि बहिरात्मा की कैसे स्थिति होती है। कल देखेंगे अंतर आत्मा कैसे होता है, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।